हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 23 जनवरी और प्रत्येक साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे कि पराक्रम दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नेताजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, प्रत्येक साल भारत क्या करता है कि जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या करता है 23 जनवरी को मनाता है। ठीक है, प्रत्येक 23 जनवरी को क्या किया जाता है भारत में एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेट किया जाता है। नेताजी फाउंडेड द आज़ाद हिंद मूवमेंट एंड लीड आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज के मूवमेंट को लीड किया था और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना भी किया था। ठीक है, जिसको INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी भी बोला जाता है। नेताजी वाज बॉर्न इन उड़ीसा एंड स्टडीड इन बंगाल। अगर नेताजी की बात करें तो उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उन्होंने बंगाल में अपना अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। एट हिज प्रेजेंस वाज इन सेवरल अदर स्टेटेड एज वेल। और उनका प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति और भी बहुत सारे स्टेटों में रहा, अलग अलग स्टेट में वो घूमे, वहाँ तक गए। स्टेट सच एज त्रिपुरा में भी गए, झारखंड में भी गए, उड़ीसा में भी गए, वेस्ट बंगाल में गए और असम में गए। एट टू एन ऑफिशियल हॉलीडे देयर वेयर सेवरल इशू अराउंड सेलिब्रेटिंग पराक्रम दिवस। और देखिए, प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, तो इसके पीछे कुछ इशू भी है पराक्रम दिवस मनाने के, तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया द फॉरवर्ड ब्लॉक डिमांडेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी एज ए देश प्रेम दिवस। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है यानी कि जो जन्म तिथि है उसको क्या किया जाए, देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाए। जिस मीनिंग डे ऑफ पेट्रियटिज्म या फिर मीनिंग डे ऑफ पेट्रियटिज्म के मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि पेट्रियटिज्म के रूप में मनाया जाए। द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर वांटेड टू डिक्लेयर इट एज ए नेशनल हॉलीडे एंड सेलिब्रेट द डे एज ए देश नायक दिवस। जबकि जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है वो ये चाहते हैं कि इसको मतलब नेशनल यानी कि राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया जाए और इसको मनाया जाए देश नायक के दिवस में के रूप में। किस दिवस के रूप में, तो देश नायक दिवस के रूप में। मीनिंग द डे ऑफ नेशनल हीरो यानी कि इसका मीनिंग हो क्या होता है, नेशनल हीरो के रूप में मनाया जाए। इनका जो जन्म तिथि है 23 जनवरी को। However, the government of India in 2021 decided to celebrate the day as a पराक्रम दिवस। लेकिन जो भारत सरकार है उसने 2021 में निर्णय लिया कि जो 23 जनवरी है इसको क्या करेगी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। ठीक है, तो ये अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो किससे, नेताजी से, उसके बारे में। तो देखिए, नेताजी इंट्रोड्यूस देश बंधु मीनिंग नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो जो नेताजी थे उन्होंने देश बंधु को इंट्रोड्यूस किया था। किसको, देश बंधु को उन्होंने लाया था। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी पुट नेताजी इन द फॉरफ्रंट ऑफ बंगाल। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम गांधी जी ने नेताजी को फॉरफ्रंट के रूप में रखा था। कहाँ पे, तो बंगाल में रखा था। ठीक है, तो ये सारे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय नेताजी वाज स्वराज। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो क्या, उसका क्या नाम था, तो स्वराज था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेताजी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। और 1938 में नेताजी ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे थे। ड्यूरिंग हिज टर्म, उनके टर्म में ही वांटेड द INC टू वर्क फॉर टू ऑब्जेक्टिव। उनका यही उद्देश्य था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो ऑब्जेक्टिव को लेके काम करे। तो कौन कौन सा था, टू विन फ्रीडम यानी कि आज़ादी जीतने के लिए, और दूसरा था टू सेट अप द सोशलिस्ट रिलीजन, और सोशलिस्टिक रीजन को क्या करे, सेटअप करने के लिए। तो ये उनका उद्देश्य था कि इस पे काम करे कौन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही प्रोपोज वायलेंस, उन्होंने वायलेंस को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, तो वायलेंस को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेताजी फ्रेम्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी एंड वांटेड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट अंडर इट। और नेताजी ने क्या किया, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को
को तैयार किया और वो चाहते थे कि जो इंडिया हो सेल्फ सफिशिएंट हो इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे नेताजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम लोग शुरू में पढ़े थे कि वो चाहती है कि ये तो उसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या। तो देखिए, नेताजी रिजाइंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड स्टार्टेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। तो 1938 में तो उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था आईएनसी के, लेकिन 1939 में उन्होंने क्या किया, उससे इस्तीफा दे दिया। किससे? तो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी से, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिस लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी वाज स्टार्टेड इन बंगाल, और ये लेफ्ट विंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे शुरुआत किया गया था, बंगाल में किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में समझ में आ गया होगा। और तो सारे पॉइंट यहीं पे समाप्त हुए। और ऐसे ही तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।